इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आप नाइलिट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। एक पॉपअप दिखेगा, आपको इसको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे राइट साइड में। तो अब आपको यहाँ पर राइट साइड में जो ऑप्शन है इनमें आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन सर्च करना है। आप देखते हुए आएंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन का। तो आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सभी कंप्यूटर कोर्सेज की जो लिस्ट है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स होंगे देखने को मिल जाएंगे। सेकंड में आपको आईटी लिटरेसी प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर आपको सेकंड नंबर पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी ट्रिपल सी का जो ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। तो आपको ट्रिपल सी वाले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसको फिल करना होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह और कुछ यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपका जो एग्जामिनेशन जो मंथ है वो देखने को मिल जाएगा, आपका अप्लाई की डेट कब से कब तक रहती है और कब आपका एग्जाम होता है वो देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पर आपको कोर्स और कोर्स का ड्यूरेशन यानी कितने घंटे का आपका ये कोर्स रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और उसका एग्जाम का मोड क्या रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, कॉन्सेप्ट पर टिक करेंगे, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको पूछा जा रहा है कि आपको नाइलिट की तरफ से कोई रेफरेंस नंबर दिया गया है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो पर ही रहने देना है। सेकंड में पूछा जा रहा है कि आपने पहले ट्रिपल सी के लिए आवेदन किया है, तो किया है तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपनी डिटेल देनी है, इसमें सबसे पहले आपको अपना टाइटल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम दर्ज करना है। केयर ऑफ में आप अपने पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। पेरेंट के बाद यहाँ पर आपके जो फादर का नेम है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, आपकी मदर का नेम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद जो भी लिंग है वो ऑटोमेटिक आपके टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। मिस्टर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मेल, में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फीमेल ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं। अब आपको डेट ऑफ बर्थ में अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। व्यवसाय में आप क्या करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं करते हैं तो आपको अदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी दिव्यांगता है तो आपको यस, नहीं तो नो पर रहने देना है। ईडब्ल्यूएस है तो आप यस, नहीं तो नो पर रखेंगे। अभी यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल में यहाँ पर अपना जो भी मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ईमेल आईडी दर्ज करनी है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पते का विवरण, तो यहाँ पर आपको अपना जो भी एड्रेस है, आपको एड्रेस लाइन 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फिल कर लेना है। आप अपनी सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। इसके बाद अपना जो भी राज्य है वो सिलेक्ट करेंगे, जिला सिलेक्ट करेंगे, जो पिन कोड है वो दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो उच्चतम शैक्षिक योग्यता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, अगर आप 10th सिलेक्ट करेंगे तो 10th आपने किस ईयर में पास किया था, इसी तरह से दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप आवेदन जो है सीधा यानी डायरेक्ट आवेदन कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान के तहत कर रहे हैं तो डायरेक्ट आवेदन कर रहे हैं, तो सीधे वाले ऑप्शन पर यानी जो डायरेक्ट का ऑप्शन इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो भी एग्जाम मंथ है वो आपको साइकिल यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आपका एग्जाम किस डेट किस मंथ में होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। फीस क्या लगेगी आपकी यहाँ पर फीस देखने को मिल जाएगी। अब आप सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, अपनी स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी सेंटर आपके नजदीक में रहेंगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से ऑप्शन 1 और 2 दोनों में सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे तो पहचान की सूचना में आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। अपार आईडी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है, नहीं है तो नीचे ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर टू अपार आईडी, यहाँ पर आपको आईडी को जनरेट कर लेना है। अब आपको अपना यहाँ पर एक फोटोग्राफ अपलोड करना है। साइज यहाँ पर दिया गया है, साइज का आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको साइज बनाना है। फोटो के बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर अपलोड करने हैं और आपको बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो कैप्चा दिया है इसको फिल करेंगे। कंसेंट के ऑप्शन पर टिक करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और यहीं से आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब आप इसको एक बार अच्छे से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन दिखेगा। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन बेस्ट लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। हम ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करके पेमेंट करेंगे। हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर योर पेमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट आपको देखने को मिल गई है। यहाँ पर आपको इसको प्रिंट निकाल लेना है। वापस से होम पेज पर आ जाना है। फिर से आपको ट्रिपल सी का जो ऑप्शन है इस पर सिलेक्ट करना है। अब राइट साइड में आपको व्यू फिल फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना है, जन्म तिथि आपको दर्ज कर लेनी है, कैप्चा कोड जो दिया है आपको कैप्चा कोड यहाँ से आपको फिल कर लेना है और व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल है आपके सामने आ चुकी है। अब एक बार फिर से आपको व्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो आप जैसे ही दोबारा से व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके सामने इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप इसका जो प्रिंट है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप घर बैठे अपने